मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं सिया से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं ज़िंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आगे कोई बहस नहीं करूँगा। तभी अभिनव की मम्मी रमा जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने सिया की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने सिया की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए भी हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दें? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है, इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ, तू भूल जा सिया को। रमा जी ने अभिनव को बहुत समझाया, पर अभिनव का कहना था कि जब मैंने सिया से प्यार किया था, तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था, न ही मैं इन मिलानों को मानता हूँ। इसलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ सिया से, और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिरकार रमा जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताया अनुसार सिया के मांगलिक दोष दूर करने के लिए अभिनव के साथ शादी करने से पहले सिया की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई और उसके बाद सिया ने अभिनव से शादी करी। सिया दुल्हन बनकर अभिनव के घर आई, पर रमा जी को सिया का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था और रमा जी उसे दिल से अपना नहीं पा रही थी, और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष सिया को ही दिया जाता। लेकिन सिया पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की थी और वह अपने सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी, और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन अभिनव ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब रमा जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने माँ को बताया कि आज सुबह से ही सिर में दर्द है और बहुत कमजोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। तब रमा जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब अभिनव और रमा जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि अभिनव को पीलिया हो गया है, और दोनों जैसे ही घर लौटे रमा जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से यह लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां भी साथ लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ है। अब देखो, इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया है। कल को अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी सिया ने कहा, मम्मी जी प्लीज, और कितना नीचा दिखाएंगी मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने ही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी। अगर आज मैं नहीं बोली तो जिंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार आपने मांगलिक दोष के निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों आपने पहले मेरी पेड़ से शादी करवाई? मेरा दोष मांगलिक होना नहीं है, बल्कि मेरा दोष तो आपकी बहू होना है, और इस दोष से मुक्ति सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे अपने दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दे और यह महसूस कराए कि वह इस परिवार की सदस्य है। नहीं तो बहु दोष मांगलिक दोष से भी ज़्यादा पीड़ादायक हो जाता है। सिया की कही हुई बातें रमा जी के दिल को झकझोर रही थी और उन्हें मन ही मन पश्चाताप भी हो रहा था। उस समय उन्होंने सिया से कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद अभिनव बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा, और 1 महीने बाद अभिनव की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर इसका श्रेय सिया को दिया। तो रमा जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है तेरे साथ। तू तो मुझे श्रेय देना ही भूल गया। तभी अभिनव ने कहा, माँ इस बार सिया का मांगलिक दोष मुझ पर और ना ही मेरी तरक्की पर लगा है। और माँ, जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय सिया को देते हैं तो अच्छे कामों का श्रेय भी तो सिया को ही देना चाहिए। तो इसलिए आज का सारा श्रेय सिया को जाता है, अभिनव ने हंसते हुए कहा। तब सिया बोली, अभिनव तो क्या तुम भी मुझे ऐसा ही समझते हो? तब अभिनव ने कहा, नहीं सिया, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस माँ को यह समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है, और कभी जीवन में खुशियाँ आती है तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के किसी सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी रमा जी बोली, बेटा सही कह रहा है तू, और तेरी तरक्की ही बहुत है मुझे इस झूठे दोष से बाहर निकालने के लिए। आज से मैं यह कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं सिया को कभी किसी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर आज सिया बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहु दोष से भी मुक्ति दी थी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।